हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्कैनिंग का नेक्स्ट आगे टॉपिक देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस स्कैनिंग बताया था। आज देखेंगे इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस स्कैनिंग क्या होता है। पहला है इसमें पॉइंट, हेल्पफुल इन गिविंग इंफॉर्मेशन एज टू अनसर्टेनिटीज, रिस्क एंड डेंजर्स। अनिश्चितताओं, जोखिम एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक। बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस स्कैनिंग के हेल्प से हमें पहले से ही क्या जोखिम आने वाला है व्यवसाय में, या फिर क्या खतरा हमारे भविष्य में हो सकता है व्यवसाय को, इसकी जानकारी हमें अगर पहले से मिल जाती है। बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं या फिर कंटिन्यूसली इसका हम लोग अध्ययन करते रहते हैं, तो इससे हमको जानकारी हो जाती है कि हमें फ्यूचर में क्या हमारे लिए रिस्क या डेंजर्स क्या हो सकता है, उसका पता चल जाता है। तो हम लोग उसका मुकाबला आसानी से कर पाते हैं और व्यावसायिक वातावरण के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाती है, तो हम लोग आसानी से इसका सामना कर लेते हैं और हम लोग व्यवसाय को सफल बनाने में हम लोग फिर पूरा कर पाते हैं सफलता बनाने में। नेक्स्ट इसमें है प्रॉफिट्स, अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का लाभार्जन, उत्तरजीविता एवं विकास। व्यवसाय का केवल लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात उसे व्यवसाय को कैसे जीवित रखा जाए और उसमें कैसे आगे और विकास किया जाए, यह भी हमें देखना होता है व्यवसाय में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम व्यवसाय का गहराई से अध्ययन करें, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करें, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारे किस और विकास का साधन है या कहाँ विस्तार हम लोग कर सकते हैं व्यवसाय को, और उसे जीवित रखने के लिए हमारे लिए क्या क्या शुभ अवसर है और क्या चुनौती है या हमारी क्या कमजोरियां हैं, यह पहचान कर ली जाती है और व्यवसाय को जीवित रख सकते हैं हम लोग और विकास भी संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी देने में सहायक। बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस स्कैनिंग के द्वारा हमें दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है व्यवसाय की, कि हमारे व्यवसाय में क्या हमारी कमजोरी है या क्या हमारा स्ट्रांग पॉइंट है या क्या वीकनेस पॉइंट है। ये दोनों जानकारी का पता हम लोग लगा सकते हैं व्यवसाय अध्ययन से, और समय समय पर जो भी हमारा वीकनेस है या जो हमारी कमजोरी है उसे हम लोग सुधार कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं और अपने स्ट्रांग पॉइंट को और मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इन्वायरमेंट। वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग। व्यवसाय में अगर सफलता हम लोग को के लिए आवश्यक है कि वातावरण में जो भी उत्पन्न अवसर है या चुनौती है उसका हम लोग समय रहते ही सदुपयोग कर लें, ताकि हमें अवसर बार बार प्राप्त नहीं होती है और उस अवसर का अगर हम लोग लाभ उठा लेते हैं तो हमें बहुत उसका उचित लाभ प्राप्त होता है और हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को भी आसानी से फेस कर पाते हैं और हमारे कॉम्पिटिटर को भी हरा पाते हैं और आगे बहुत हमारा विकास संभव हो पाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वॉशिंग पाउडर में एक निरमा कंपनी जो बहुत से छूट दे करके अनेक लाभ उन्हें उठाया और अच्छी बड़ी कंपनी को चुनौती दी, इसीलिए बड़ी कंपनी ने उसके मुकाबले में व्हील को बाजार में उतारा था। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। इसके अंतर्गत ये कि मोर्चाबंदी यानी कि किसी तरह का व्यू रचना या किसी कैसे व्यवसाय में हम अपने प्लान करें कि जिससे कि
जो हमारा कॉम्पिटिटर या कोई अगर मार्केट में अगर किसी का कैप्चर नहीं है, हम अपना कैसे इसमें अपना स्थान बना करके अपना मोनोपोली बना सके, इस तरह का इसमें स्ट्रेटेजी प्लान करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी तरह का परिवर्तन आता है सिलेबस में या पाठ्यक्रम में किसी यूनिवर्सिटी का, तो कोई बाहरी कंपनी भी आके यहाँ जैसे झारखंड, बिहार और राजस्थान में उसके पाठ्यक्रम के अनुसार वहाँ के प्रसिद्ध लेखक के द्वारा पुस्तक तैयार करवा लेती है और मार्केट में इसे लाती है। तो इससे क्या होता है, उसका मार्केट में पूरा कैप्चर हो जाता है और अपने वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के कारण ही यह वो कर पाती है। छवि निर्माण में सहायक अर्थ हो गया कि किसी भी व्यवसाय की एक बार अगर मार्केट में रिपुटेशन बन जाती है या गुडविल बन जाता है, तो उसकी इमेज की वजह से अगर वो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाती है तो लोग नया प्रोडक्ट आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रिपोर्टेड कंपनी है, उसका गुडविल पहले से ही मार्केट में स्टेब्लिश है, तो छवि उसकी अच्छी है या उसका इमेज अच्छा बिल्डअप किया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल टाटा, बिरला, फिलिप्स, सैमसंग, जेके, हिंदुस्तान लीवर, बाटा एटसेट्रा, ये सब बहुत सारी कंपनी है जिसका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, गुडविल अच्छा है, इमेज बना हुआ है। तो अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लाती है तो लोग उसके प्रोडक्ट को लेने में कोई तरह का भी सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो पहले से अपना इमेज बना रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मीन्स S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। अर्थात ये हुआ कि क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है हमारे, और क्या जोखिम है या क्या अपॉर्चुनिटी सुअवसर है। इन सभी का, चारों चीज़ का पता लगाना ही व्यावसायिक अध्ययन या इसका कार्य होता है। और ये अध्ययन करने के बाद कोई भी व्यावसायिक फर्म या संगठन वो अपने हित में कैसे उसको व्यू रचना है और फ्यूचर में कैसे कार्य करना है वो कर पाती है। और एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि अगर कोई देश अब के पास सभी तरह का संसाधन उपलब्ध है तो वो सॉफ्टवेयर में नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है और बड़े बड़े देश में या कहीं पे भी उसको बेच करके उससे लाभ उठा सकती है। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम लोग फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो।